बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और हम बात करेंगे कि जनाब इस वक्त तेज़ी से जो बदल रही है सूरत-ए-हाल पूरे पाकिस्तान में। एक तो माशी सरगर्मियों के हवाले से अगर बात करें, दहशत गर्दी के हवाले से बात करें, इसके साथ साथ ओवरऑल अगर हम देखें तो पंजाब में और KPK में, सॉरी AJK में बात हो रही है अदम एतमाद की सूरत-ए-हाल क्या होगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन और सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बड़ी चीज़ें चल रही हैं। एक तो हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद का मामला कहाँ तक पहुँचा है, और आज जो इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ मुलाकातें जारी हैं, उसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा, और सदात और इलियास की जो अंदर से कुछ PTI के नाराज़ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया है आज कि जनाब के बल्दियाती इलेक्शन जो है वो कल ही होंगे, यानी कल संडे जो सैटरडे है 31 दिसंबर को ही इलेक्शन होंगे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ज़रा जुमे के बाद छुट्टी होती है तो वो छुट्टियों पे चला गया, वीकेंड बनाने में चला गया, और उनके लिए मुश्किल पड़ गई है कि अभी हंगामी इजलास जारी है, इस वक्त हंगामी इजलास जारी है। यानी वो फैसला जब तक आ जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन चाहता है कि हफ्ता एक मिल जाए ताकि हम आसानी से कुछ कर सकें। उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हाई कोर्ट इस तरह का, हाई कोर्ट ने कहा कि जब आपने कह दिया कि हमारे पास सारे इंतजाम मुकम्मल हैं और हुकूमतें जो है वो कानून चेंज कर लेती हैं, तो अब आप क्यों नहीं तैयार। तो अब डेफिनेटली, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त इलेक्शन हाई कोर्ट की तरफ से ये कहना डेफिनेटली मुश्किल होगा। उम्मीदवार खुद तैयार नहीं है, उनकी कंपेन ही नहीं हुई और वोटर्स तैयार नहीं है, यानी आप इस तरह थोड़ी इलेक्शन हो सकता है। तो हाई कोर्ट भी थोड़ा सा हमारे यहाँ जजेस भी पता नहीं क्या करते हैं, हमारे यहाँ फ़ौरन जो है ना वो तो इन्हें अदालत लग जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि जजेस को थोड़ा सा स्टडी कर लें, सोसाइटी को भी स्टडी कर लें कि आपने फैसला देना भाई जब 23 तारीख को 22 तारीख को आपको केस है, तो उस वक्त आपने क्यों इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया कि जनाब आप फैसला करें, और 27 को इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम नहीं करवा रहे, आज आप जाके 30 को आप कह रहे हैं कि जनाब कल करवा दें। तो इसी से मुझे अंदाजा हो रहा है कि क्राइम तो आपका 24 घंटे हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपके फैसले जो है ना वो इस तरीके से आते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं पब्लिक के लिए भी। अब अवाम भी परेशान है, उम्मीदवार भी परेशान है कि जनाब हाई कोर्ट पहले सो रहा था, पहले आपने इतना बड़ा टाइम क्यों दे दिया। आप उसी वक्त कहते कि जनाब इलेक्शन कमीशन को अभी फैसला करना है जब कोर्ट में मौजूद थे, और लेकिन ये छुपन छुपाई का खेल खेला जा रहा है। अब इसमें अवाम समझ रही है कि ये हाई कोर्ट भी मुलव्वस है, क्योंकि ये चीज़ें इस तरीके से तो नहीं होती। यानी हो अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एक हफ्ते का टाइम दें, और डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते का टाइम चाहिए, उम्मीदवारों को भी चाहिए, ताकि जो इतने अखराजात हुए हैं उसमें एक हफ्ते की मोहलत मिले ताकि वो इलेक्शन करवा सके। दूसरी बात जो है वो बड़ी अहम बात हो रही है कि जनाब एक तरफ आप दफ़ा 144 नाफिज करवाई है आपने, दहशत गर्दी का अभी भी कह रहे हैं कि जनाब वो खदशा है, तो उस सूरत में कल बल्दियाती इलेक्शन अचानक करवा देना, तो फिर इसका मतलब ये सारा कुछ बल्दियाती इलेक्शन की वजह से हो रहा था। ये वाकई अगर थ्रेट है इलेक्शन कमीशन को, ये चाहिए, हाई कोर्ट को चाहिए कि जनाब आप एक तो हाई कोर्ट को पूरी चीज़ें सामने रखनी चाहिए कि जनाब एक हफ्ते के अंदर अंदर हम बल्दियाती इलेक्शन करवा सकते हैं, और हाई कोर्ट को ये चाहिए था ठीक है आप एक हफ्ते के अंदर अंदर बल्दियाती इलेक्शन करवाए। अब कल अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते तो इन्हें अदालत भी लग सकती है, वो अपना उनका वीकेंड सही नहीं गुजरेगा इलेक्शन कमीशन के अफसरान का, वो बेचारे अलग से परेशान है। लेकिन अब क्योंकि 101 यूनियन काउंसिल हैं, और आप जानते ही हैं कि जो मामला चले थे, यानी जो कौमी असम्बली में बिल गया उसमें कहा गया कि तो डायरेक्ट इलेक्शन होगा जनाब, जो मेयर और यानी मेयर का डायरेक्ट इस्लामाबाद का इलेक्शन होगा, और साथ ही 125 यूनियन काउंसिल कर दी। एक हफ्ते का जो टाइम मोहलत मांग रहा है इलेक्शन कमीशन, तो क्या वो 101 भी करेगा? डेफिनेटली इतनी जल्दी हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती और ना ही मामला तो हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इतना हो सकता है कि डायरेक्ट इलेक्शन तो मेयर का किया जा सकता है। यानी अब ये फैसला कुछ देर बाद आता है तो शायद हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 101 यूनियन काउंसिल में 7 से 10 दिन में बल्दियाती इलेक्शन हम करवा सकते हैं, उसमें हम रजामंद हैं, जिस पर अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया था। लेकिन अदालत ने कहा जी आज कल ही आपने करना है। अब इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास हुआ है। दूसरी जो खबर है जनाब, कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में सदात और इलियास को बार बार कोई मैसेज दे रहा है, तो फिर वो आ जाते हैं जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, उनको भी कई दफ़ा तो पता ही नहीं चलता कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। कहीं तो ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, कभी इधर झटके खा रहे हैं, कभी इधर झटके खा रहे हैं। जो वीडियो बनाई जाती है उनके बनाने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा एहतियात करनी होगी कि वीडियो तो सही तरीके से बना लें, आप फ्रेम आधा रख लें एटलीस्ट। आप उनको पता नहीं, आप पूरे अपने ड्रेस दिखाना होता है, पूरा दिखाना होता है कि वो कैसे गिर रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं। यानी हो उनको बार बार मैसेज आते हैं कि जनाब आपके खिलाफ जो है ना अदम एतमाद आ रहा है, पैसा बहुत पहुँच गया है मुजफ्फराबाद, और वो खामोशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मारते हैं। और इस वक्त जो रियलिटी है वो ये है कि इस वक्त जनाब ना ही तो जरदारी साहब का फैसला है कि वो फ़ौरन वहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाह रहे, पैसे के बगैर गेम नहीं है। और क्योंकि ये मौसूफ़ उन्होंने खुद भी कह दिया
जो बरस सुल्तान के हवाले से और अनवारुल हक के हवाले से कि जनाब वो पार्टी के अंदर से वही शरारत कर सकते हैं, और उनको मैसेज बाकायदा तौर पर PTI की आला क़यादत से दिलवाया गया। वो हमारे बड़ी कीमती ज़राए वो बता रहे हैं कि बरस सुल्तान को भी और अनवारुल हक को भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया कि जनाब आप जो है ना वो कम अज़ कम इस तरह की हरकतें ना करें। बाकी जो दीगर पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के 3 कैंडिडेट आपको पता है पहले भी घूम फिर रहे हैं इसके लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। पहले 2 थे, अब 3 हो गए। नून लीग जो है ना वो समझ रही है कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी जाएगी आगे तो हम पीछे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो हम फ्रंट पे तो आ नहीं सकते। तो ये यूं अभी मामला जो है वो कोई भी नहीं है, ना कोई पैसा लगाना चाह रहा है, ना ही वहाँ पे कोई कैंडिडेट फाइनल हुआ है, ना ही उनके पास नंबर गेम है। लेकिन सदात अली लियाज साहब को लाजमी वो कर रहे हैं। वो तो फ़ौरन ये कह देते हैं कि जनाब अगर मेरी हुकूमत गिराई गई तो पता नहीं दमादम मस्त कलंदर होगा और कश्मीरी अवाम बाहर सड़कों पे निकल आएगी, मसला होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन ठीक है, वो भी अपनी तरफ से डराने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस्लामाबाद की तरह वहाँ पर सरप्राइज़ ना हो जाए, जैसे इधर भी समझे जैसे खान साहब कुछ नहीं होना, लेकिन एंड में अदम एतमाद आ गया। तो ये तो हो गई आज़ाद कश्मीर के हवाले से मामला कि बल्दियाती इलेक्शन का आखिरी मरहला चल रहा था, उसके बाद अभी अहम फैसले वहाँ पर भी कुछ होने हैं। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, आज बड़ा अहम हुआ है कौमी सलामती कमेटी का इजलास, और उसमें ज़ाहिर सर्विसेज के चीफ्स भी हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उसके भी, और फिर वफाकी वज़रा हैं जो उसकी सदारत करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये पहले भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास होते रहे, लेकिन ये इजलास ये कंटिन्यू रहेगा। 2 जनवरी को अहम फैसले मजीद भी होने हैं, लेकिन फ़िलहाल एक फैसला हुआ कि दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत के साथ जनाब जो है वो निपटा जाएगा, उसके देखने का मामला किया गया। लेकिन पहले क्या पूरी कुव्वत नहीं, पता नहीं किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि पहले इसका मतलब क्या पूरी कुव्वत के साथ बल्दियात यानी आपने दहशतगर्दी का फैसला नहीं किया उसको निपटाने का, तो इस तरह की बातें तो आती हैं। लेकिन अब 2 जनवरी को फैसला होना है, तो ये वो मामलात हैं जो आज यानी जो डिस्कस हो रही थी। वो शायद ये होता है कि हम आज बात कर रहे होते, ये बड़ा अच्छा लग रहा होता कि हम कहते हैं कि जनाब देखें 75 ईयर्स के बाद हमने ये जो चीज़ें अचीव की हैं। अफसोस की बात है कि आज हम ये बात करें कि 75 ईयर्स के बाद कोई सिंगल इदारा ऐसा नहीं है कि जो बुरी तरह से एक्सपोज ना हुआ हो। कोई सिंगल इदारा ऐसा नहीं, कोई सिंगल शख्सियत ऐसी नहीं है कि जो बुरी तरह से एक्सपोज ना हुई हो। यानी जो इबहाम था, आवाम के आंखों के आगे पट्टी बांधी गई थी, वो पट्टी अब खुल गई है और आवाम जानना शुरू हो गई है कि गिलगित में 15 सालों से बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हुए थे, 31 बरस बाद कश्मीर में क्यों हुए, आज इस्लामाबाद में रुकावट कौन बन रहा है, पंजाब में कौन रुकावट बन रहा है, KPK में कौन रुकावट बनता रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये आप बाखूबी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम सारे ही हमारे सारे इदारे मुलव्वस हैं, हम किसी एक इदारे को नहीं कह सकते। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप इस्टेब्लिशमेंट को देखें तो वो अपना उसके मामलात हैं, आप MPs MNAs को देखें तो वो भी नहीं चाहते कि जनाब ग्रास रूट लेवल पर पावर शिफ्ट हों और लीडरशिप परवान चढ़े, पावर्स उनके पास हों, गली महल्ले की सियासत वो करें। वो भी चाहते हैं कि जनाब नहीं, हमारा दरबार जो है ना वो चलेगा नहीं जब तक हम गली महल्ले की सियासत नहीं करेंगे। तो ये अजीब तरह की खिचड़ी पर जो है वो पकी हुई है। आज हम 75 ईयर्स के बाद अफसोस के साथ हमारा सबसे बुनियादी जो होता है किसी भी रियासत के लिए वो होता है इंसाफ। आज इंसाफ सरेआम जो है वो बिकता है, 24 घंटे क्राइम चलता है और इंसाफ मिलने के लिए आपको 1 घंटा भी दिन को नहीं मिलता, बल्कि केसेस इतने ज़्यादा हैं कि आप अगर आज भी कोई केस लेके अदालत में चले जाते हैं, अफसोस की बात है, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, बाकी छोटे नीचे तो जो कुछ होता है वो अफसोस कि वो ऐसा होता है कि आज आप यही जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं, आप इनका रिकॉर्ड चेक करें, आपको कई जजेस क्रिमिनल नज़र आएंगे, कई पुलिस वाले क्रिमिनल नज़र आएंगे, उनका आप डूप टेस्ट करवा दें तो वो जनाब मंशियात के वो जो हैं अडिक्ट नज़र आएंगे। ये है हमारा इंसाफ देने वाले भी इसी तरीके से हैं। तो अफसोस की बात यह है कि ना इंसाफ हो रहा है, ना ही आपके जनाब सेहत के मामला ठीक हैं, ना ही एजुकेशन के मामला ठीक हैं। तो आप सोसाइटी जो है वो किस चीज़ से बनती है या माशरा किस चीज़ से बनता है, तो एक मुकम्मल तौर पर आप समझें मायूसी जो है वो इस वक्त सोसाइटी में फैली हुई है। कोई बिज़नेस नहीं करना, एक दूसरे के जनाब ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो आपको अंदाज़ा करें। इस्लामाबाद में अब कल डाटा सामने आया तो एक साल में 12,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं इस साल में जो रजिस्टर्ड हुई हैं। तो जो नंबर होगा आपको पता है कि इससे डबल होगा। तो अगर इस्लामाबाद में 12,000 वारदातें होती हैं, चोरी डकैती की, कत्लो गैरत की वारदातें होती हैं, तो आप मैं रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात ही नहीं करता। तो ना तो हमारा मतलब कोई इदारा ऐसा बता दें जनाब को जो इदारा अपने लिमिट में रह के काम किया हो, जो हम दुनिया को बता सके जनाब ये हमारे सारे सरकारी इदारे खसारे में जा रहे हैं। हमारे PIA, हमारे रेलवे, हमारे स्टील मिल, यानी जो नेशनल इदारे होते हैं, जो फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग होता है, उस फ्लैग की हालत पोजीशन क्या है, यही पार्टियां आती रही हैं,
ये इस्टेब्लिशमेंट का कहती हैं जी इस्टेब्लिशमेंट हमें चलने नहीं देती, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं कि चलो ठीक है इस्टेब्लिशमेंट कुछ मामला में नहीं चलने देती आपको, वो भी अपना असर रसूख रखते हैं, लेकिन वो बल्दियाती इलेक्शन से आपको नहीं रोकते, वो आप विद इन पार्टी जमहूरियत में नहीं रोकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद आप कंटिन्यू रखते 3.5 साल के बाद, अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं आपको कहा कि आप उखाड़ के हुकूमत परे मारें और दोबारा जो है ना आप आ जाएँ 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए, अब वो कोई और आएगा तो उसके लिए भी तो ये अखलाकियात क्या छोड़ी हैं आपने 2008 में एक फैसला किया था मरी में बैठ के जनाब कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होंगे, लेकिन आज फिर वही हो रहा है। कल फिर रिपीट होगा, इन 13 पार्टियों के खिलाफ कोई और आकर बैठ जाएगा और ये 13 पार्टियां मैदान में उतरेंगी और फिर ये दोबारा से जनाब मायदे करते फिरेंगे। तो ये ओवरऑल सूरत है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत है। अब इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन होता है नहीं होता, लेकिन अवाम अब में अभी भी बहाम है, उम्मीदवार बेचारे लाखों करोड़ों लगा के बैठ गए हैं, इलेक्शन कमीशन में पैसे लगा के बैठ गया। तो अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो हंगामी इजलास है उसमें 2-3 चीज़ें क्लियर हुई हैं कि हम कुछ दिन का एक टाइम देंगे, डेट दे देंगे, कुछ देर बाद शायद डेट आपको मिल जाएगी और उम्मीद रखी जा सकती है कि अब इलेक्शन होने चाहिए। जो इस्लामाबाद में अगर इलेक्शन से भागना है तो फिर जनरल इलेक्शन कैसे होंगे, फिर जानबदारी मजीद इलेक्शन कमीशन के सामने आ रही है और पीटीआई जो बात कर रही है कि आपने 9 लोगों को तलसीफ़े ले लिए, उनका इलेक्शन भी करवा दिए, बाकी एमएनएज हमारे जाते हैं, कोई कहते हैं आप बहाने बनाते हैं जनाब, सोशल मीडिया से हमने देखा, कभी कहते हैं जी किसी ने एसएमएस किया। तो भाई जब आप उनसे मिल रहे हैं तो सब इस्तीफे मंजूर करें और एक दफ़ा उनको आने दें फिर। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, हर इदारा कहीं ना कहीं से आपको अंदाज़ा हो गया कि कहाँ से पावर है, कहाँ से चलता है इदारा, और अब बच्चा जान चुका है। तो ये सूरत हाल है। ओवरऑल उम्मीद की जा सकती है कि जनाब अब कम अज़ कम इदारे होश के आन नाखन लेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें, जो पार्टी जीती है उसको जनाब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के बाद उसको दे दें मैंडेट। तो मेरे ख्याल से कुछ मामला हो सकते हैं, अदरवाइज़ आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, कोई इदारा ऐसा नहीं जो काम करे। तो फिर ये अवाम, अब ये नौजवान है, अब ये ज़हन में रखिए कि ये 2-3 साल के बाद बहुत खौफनाक किस्म का सूरत हाल बन सकती है। अभी कुछ पोजीशन और है। अभी तक इतना ही, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।